हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कुलदीप चौधरी और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेडिकेयर फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम काफ़ी आम हो गई है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे काफ़ी बाल झड़ रहे हैं। दिन भर में लगभग 50 से 100 बाल झड़ जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम गंजे हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। इतनी क्वांटिटी में बालों का गिरना एक आम बात है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। यह हेयर ग्रोथ साइकिल का ही एक पार्ट है। इसे हम हेयर लॉस नहीं कह सकते और इस चीज़ के लिए हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने बाल गिर जाएंगे और उतनी ही संख्या में नए बालों की ग्रोथ हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। चलिए इस चीज़ के लिए हम हेयर साइकिल को समझते हैं। हेयर साइकिल में 3 फेज़ होते हैं: एनाजन, कीटोजन एंड टीलोजन। एनाजन फेज़ ग्रोथ फेज़ होती है, जिसमें बालों को जड़ों से पोषण मिलता है और वह जड़ों से जुड़ी रहती है। ये 2 से लेकर 6 से 7 साल तक इससे जुड़ी रहती है। केटाजन फेज़ एक ट्रांजिशन फेज़ है, जिसमें हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से बाल फॉलिकल से बाहर आ जाता है। ये 2 वीक की होती है और इसमें बालों को कोई भी पोषण नहीं मिलता और ये बढ़ना बंद हो जाते हैं। तीसरी और सबसे लास्ट फेज़ है टीलोजन। ये 2 से लेकर 4 महीने की होती है और इसे रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। इसमें बाल रेस्ट करते हैं और गिर जाते हैं, फिर उसी हेयर फॉलिकल से नया बाल उगता है और ये सेम साइकिल वापस रिपीट होती है: एनाजन, केटाजन एंड देन टीलोजन। अगर इस साइकिल में किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो हमें हेयर लॉस हो सकता है। टेम्परेरी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। हेयर फॉल किसी में भी हो सकता है, मेल्स हो या फीमेल्स हो, पर मुख्यतः ये मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि मेल्स में ही बाल्डनेस क्यों होती है, फीमेल्स में नहीं होती है। तो वीडियो के आखिर में हम इस बारे में बात करेंगे। मेल पैटर्न बाल्डनेस ऐसा अधिकतर पुरुषों में होता है और ये सबसे सामान्य तरीका है। इसमें हेयरलाइन पीछे सरक जाती है और बाल कम होने लगते हैं। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, इसमें बाल पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं और इतने घने दिखाई नहीं देते हैं, और इसमें सर के सबसे ऊपरी भाग जो हमारा क्राउन होता है उसमें ऐसा होता है। पैची हेयर लॉस, इसमें एकदम से कुछ एरिया के बाल चले जाते हैं। ये सर में एक जगह भी हो सकता है और कई सारी जगह भी हो सकता है। इसे एलोपेशिया एरेटा भी कहते हैं। इसके बारे में किसी और वीडियो में हम जानेंगे। हेयर लॉस ड्यू टू स्कैल्प रिंगवॉर्म, इसमें बालों की जड़ों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से स्पेसिफिक उसी जगह के बाल चले जाते हैं। हमारी अनुवांशिकी या जेनेटिक्स की वजह से हमें हेयर लॉस हो सकता है। जैसे हमारे फादर की फैमिली में या मदर की फैमिली में किसी को हेयर लॉस है या फिर बाल्डनेस है, तो वह हमें भी हो सकता है। पर ऐसा कंफर्म नहीं है कि हमें होगा ही होगा। हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हो सकता है। हेयर लॉस का दूसरा कारण है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। प्रेगनेंसी के समय, चाइल्ड बर्थ के समय लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, इसकी वजह से उन्हें हेयर लॉस हो सकता है। या थायराइड हार्मोन में चेंजेस की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। और काफ़ी बार मेनोपॉज के समय भी लेडीज़ में हेयर चेंजेस देखे जाते हैं। कारण है एजिंग, उम्र के साथ साथ भी काफ़ी बार हेयर लॉस हो सकता है। सबसे मेन कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब हम क्या खाते हैं वह हमारे शरीर पे दिखने लगेगा। हमारे शरीर के हिसाब से हमारे बाल उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने दूसरे अंग। तो इस वजह से हम जो भी चीज़ खाते हैं उनका न्यूट्रिशन पहले दूसरे अंगों को जाता है, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो वो हमारे हेयर्स में जाएगा। हमारी डाइट में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो विटामिन्स हैं हमें प्रॉपर मात्रा में लेने चाहिए, और फाइबर्स भी हमारी डाइट में प्रॉपर और भरपूर मात्रा में होने चाहिए। किसी भी बीमारी के कारण भी हमें हेयर लॉस हो सकता है। जैसे थायराइड के कारण हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, उसकी वजह से भी हमें हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा एक बीमारी है एलोपेशिया एरेटा। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसकी वजह से बाल अपने आप हमारी हेयर फॉलिकल से हट जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल पर अटैक कर देता है, इसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है। हेयर स्टाइलिंग और ट्रीटमेंट की वजह से भी ये प्रॉब्लम काफ़ी आम हो गई है। आजकल यंगस्टर में हेयर स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग और कलरिंग इस तरह के काफ़ी फैशन ट्रेंड में बने हुए हैं। इस वजह से काफ़ी ये चीज़ें यूज़ हो रही है और ये हेयर फॉल का मेन कारण बनी हुई है। अलावा कुछ और कारण भी है जिनकी वजह से कभी कभी हेयर फॉल हो सकता है। जैसे तनाव के कारण, हमें कोई भी टेंशन हो उसकी वजह से हो सकता है, या हमारे परिवार में कोई मिसहैपनिंग हुई है उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है।
इसके अलावा काफ़ी बार स्टेरॉइड यूज़ करने से भी हेयर फॉल हो सकता है, और कभी कभी कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। दवा या ट्रीटमेंट के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम हेयर लॉस को कम कर सकते हैं। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें आयरन, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर भरपूर मात्रा में हो। बराबर मात्रा में पानी पीना चाहिए, दिन में लगभग 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मदद करता है। जैसे एक्सरसाइज की वजह से दूसरी बीमारियां कम हो जाती है जिनकी वजह से हेयर लॉस नहीं होगा। ट्रीटमेंट से पहले हमें उसके कारणों का जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस कारण से हमें हेयर फॉल हो रहा है। वैसे ट्रीटमेंट हम यहाँ बता तो रहे हैं, पर आप इस चीज़ का यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर गाइडेंस में किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर ही लें। हेयर लॉस का ट्रीटमेंट 2 तरीक़ों से हो सकता है, या तो वो मेडिकेशन पे रहे, उसकी वजह से उसका हेयर लॉस हटाया जाए, या फिर इसके अलावा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए। तो चलिए हम मेडिकेशन के बारे में जानते हैं। हेयर लॉस में काफ़ी सारी दवाइयाँ उपयोग में ली जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका हेयर लॉस किस प्रकार का है, और वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और सजेस्ट कर पाएंगे। बात करते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ हेयर फॉल में यूज़ की जाती है। पहली है बायोटीन, इसके अलावा मिनॉक्सिडिल जो टॉपिकली यूज़ किया जाता है आपके हेयर स्कैल्प के ऊपर। इसके अलावा फिनास्टेराइड जो ओरली टैबलेट फॉर्म में आता है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं। मेडिकल प्रोसीजर में 2 तरह के प्रोसीजर किए जा सकते हैं, या तो हेयर ट्रांसप्लांट, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बाल झड़ गए हैं और अगर मेडिकेशन से वापस नहीं आ रहे तो हेयर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन रहता है। इसके अलावा पीआरपी भी की जाती है, इसमें हमारे ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है, उस प्लाज्मा को हमारे हेयर फॉलिकल में इंजेक्ट किया जाता है, इससे हमारी हेयर ग्रोथ को इंड्यूस किया जाता है। कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे बात करी थी कि हम आपको बताएंगे कि मेल्स में बाल्डनेस ज़्यादा क्यों होती है और फीमेल्स में नहीं होती है। हेयर फॉल का कारण एंड्रोजन हार्मोन है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर में 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम से रिएक्ट करके डीएचटी बनाता है, और डीएचटी हमारे बालों की ग्रोथ को रोक देता है, और इसी वजह से मेल्स में हेयर फॉल ज़्यादा होता है और हेयर लॉस ज़्यादा होता है और बाल्डनेस हो जाती है। कुछ हेल्दी टिप्स हैं, अगर उन टिप्स को हम फॉलो करें तो हम हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। जैसे कि हमें नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करने चाहिए, उसमें ना तो ज़्यादा गर्म पानी लेना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा पानी लेना चाहिए। अगर नॉर्मल पानी लेंगे तो हम ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ही जेंटल हाथों से हमें मसाज करनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया था, सबसे मेन कारण हेयर स्टाइलिंग है, तो हम हेयर स्टाइल को अगर अवॉइड करें तो ये हेयर लॉस हम कम कर सकते हैं। हेयर स्टाइलिंग में जैसे आयरनिंग हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गया, हेयर वैक्स है, हेयर जेल है, इसके अलावा हॉट एयर ब्लोअर है, ये चीज़ें हमें कम यूज़ करनी चाहिए। हमें बालों में ज़्यादा मात्रा में ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर अमाउंट में ऑयल यूज़ करें तो ठीक रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में ऑयल यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से हमारे बालों में डर्ट जमेगा, और डर्ट जमने से हेयर फॉल हो सकता है। अच्छे शैम्पू का चुनाव करें जो आपके बालों को सूट करता हो। बाज़ार में काफ़ी मात्रा में और काफ़ी क्वांटिटी में शैम्पू उपलब्ध है, उनमें से जो आपके बालों को सूट करे उसे चूज़ करें। बहुत सारे मार्केट में ऐसे शैम्पू अवेलेबल है जो सल्फेट फ्री है, हो सके तो ऐसे शैम्पू चूज़ करें। हमें डीएचटी ब्लॉकर फूड को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हेयर फॉल कम हो। उसमें कुछ फ्रूट्स आते हैं जैसे तरबूज, अखरोट, बादाम, गाजर, इसके अलावा अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रीन टी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, ये हमारे डीएचटी को ब्लॉक करते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें डीएम कीजिए।